आइसेक्ट कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बैकुंठपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। में शॉर्टिंग के बारे में देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं शॉर्टिंग में क्या होता है, शॉर्टिंग का किस लिए प्रयोग किया जाता है, इसको सबसे पहले देखते हैं। शॉर्टिंग का मुख्य रूप से प्रयोग आरोही या अवरोही असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डाटाबेस को सेट करने के लिए किया जाता है। अगर आपको डाटाबेस को सेट करना है, सेट करने के लिए आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आपको सेट करना है तो इसके लिए आप शॉर्टिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, शॉर्टिंग की प्रक्रिया में इसके दो भाग होते हैं। फर्स्ट होता है आपका शॉर्ट और दूसरा होता है आपका इंडेक्स। मीन्स ये दो कमांड्स आपकी होती हैं, शॉर्ट और इंडेक्स, ये दो कमांड्स होती हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम शॉर्ट के बारे में देखेंगे। शॉर्ट कमांड होती क्या है, कैसे काम करती है, क्या इसको यूज करने का तरीका होता है। चलिए देखते हैं शॉर्ट के बारे में। शॉर्ट का प्रयोग करने पर, अगर हम शॉर्ट कमांड का प्रयोग कर रहे हैं तो शॉर्ट कमांड का प्रयोग करने पर हमारा जो डाटाबेस है वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट होता है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें जब आप शॉर्टिंग की प्रक्रिया करते हैं तो जो आपकी मेन फाइल होती है, ठीक है, मान लीजिए मेन डीबीएफ जो है आपका, ठीक है, मेन डीबीएफ जो होता है वो एक नई फाइल को क्रिएट करके इसके अंदर क्या करता है, सॉर्टिंग की प्रक्रिया करता है। मीन्स अगर हम देखें, चेक करें तो ये क्या होगा कि इस मेन फाइल में आपकी शॉर्टिंग नहीं होगी, आपकी शॉर्टिंग की जो प्रक्रिया होगी वो आपकी न्यू फाइल में होगी, न्यू डीबीएफ में होगी, नई डाटाबेस फाइल में ये सॉर्टिंग की प्रक्रिया होगी। ठीक है, ये पूरा का पूरा प्रोसीजर आपका शॉर्ट कमांड में होता है। मीन्स आपकी जो नई डाटाबेस फाइल बन रही है जो कि एक शॉर्टेड फाइल है, शॉर्टेड फाइल का संबंध आपकी मेन डाटाबेस फाइल से नहीं होता है। मीन्स अगर आपकी नई फाइल बन गई मतलब आपकी एक अलग डाटाबेस फाइल बन गई है। अलग डाटाबेस फाइल बनने के कारण इससे इसका आपका आपस में दोनों फाइलों का किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं होता है शॉर्ट कमांड के अंतर्गत। अब शॉर्ट कमांड को हम यूज कैसे करते हैं, इसका प्रयोग कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं शॉर्ट कमांड पर। ठीक है, शॉर्ट कमांड का प्रयोग करते समय हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है, जिसमें सबसे पहले आता है इसका सिंटैक्स। सिंटैक्स शॉर्ट ऑन देन की फील्ड टू फाइल नेम। मीन्स अगर आप शॉर्टिंग का यूज कर रहे हैं, शॉर्ट कमांड का यूज कर रहे हैं, शॉर्ट ऑन की फील्ड टू फाइल नेम या फिर आपकी न्यू फाइल नेम। ठीक है, मतलब आप जिस नई फाइल, अब इसमें एक नया शब्द आपको देखने को मिलता है की फील्ड। की फील्ड वो फील्ड जिसके आधार पे आप क्या कर रहे हैं, शॉर्टिंग का काम कर रहे हैं। ठीक है, जिस फील्ड के आधार पे, जैसे मान लीजिए आपने एक डेटाबेस टेबल बनाई, जैसे देखते हैं एक नेम, कोर्स, फीस, ये आपने एक डाटाबेस टेबल बना ली। ठीक है, इस डाटाबेस टेबल में आपने क्या किया, इसमें अगर आपको शॉर्टिंग की प्रक्रिया करनी है, शॉर्ट कमांड आपको यूज करनी है, तो शॉर्ट कमांड का अगर आप यूज करते हैं तो इसमें आप किसी फील्ड के अकॉर्डिंग, देखिए आपके पास तीन अलग अलग फील्ड है, यहाँ पास नेम नाम का फील्ड है, कोर्स नाम का फील्ड है, फीस नाम का फील्ड है। तो इनमें से जिस फील्ड के आधार पे आप शॉर्टिंग की प्रक्रिया करना चाहते हैं, शॉर्टिंग उसी फील्ड के आधार पे की जाएगी। जैसे मान लीजिए हम इसको क्या करते हैं, शॉर्ट ऑन की फील्ड की जगह हम ले लेते हैं आपका नेम टू, आपकी फाइल का नाम मान लीजिए ले लेते हैं हम स्टूडेंट। ठीक है, देन आप एंटर साइन का यूज कर रहे हैं। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि ये जब शॉर्ट होगी ये फाइल, तो शॉर्ट होने के बाद फाइल आपकी क्या हो जाएगी, आपकी नेम, कोर्स, देन फी,
तो अब इसमें सबसे पहले आपका ये अमित वाला डाटा जो होगा, क्योंकि नेम के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो नेम के अकॉर्डिंग ही सेट करेगा डाटाबेस को। ठीक है, अमित, ठीक है, इसका कोर्स है आपका BCA, ठीक, ये इसकी फीस है। ठीक, देन नेक्स्ट आपका आएगा कि भाई इसके बाद आपका सीधा R आएगा, R मीन्स राजा, राजा DCA, और ये इसका 12,000 फीस है। ठीक है, इसके बाद लास्ट आता है आपका सुरेश, ये 12,000। ये आपकी नई डाटाबेस फाइल, ये आपकी होगी शॉर्टेड फाइल होगी। ठीक है, ये जो आपने फाइल बनाई है ये आपकी क्या है, शॉर्टेड फाइल है, और ये है आपकी मेन डाटाबेस फाइल, मेन, ये मेन, और ये है शॉर्टेड फाइल। ठीक है, तो मेन डाटाबेस फाइल का शॉर्टेड फाइल से किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं होता है। अगर हम देख रहे हैं तो अगर हम इस फाइल में, शॉर्टेड फाइल में किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस करते हैं या मेन फाइल में किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस करते हैं तो आप ये ना तो ये शॉर्टेड फाइल में दिखेगा, और अगर शॉर्टेड फाइल में है कर रहे हैं चेंज, ना ही आपको मेन फाइल में दिखेगा। इस तरह से ये आपका किसी भी फाइल में नहीं दिखता है, ये इसकी खासियत होती है। ठीक है, तो ये था आपकी, और ये आपकी बन गई है शॉर्टेड फाइल। इसके आधार पे हम क्या कर रहे हैं, शॉर्टिंग कर रहे हैं। ठीक, अब इस शॉर्टेड फाइल को ओपन करने का क्या तरीका होगा, हम किस तरह से इसको ओपन करेंगे। इसको ओपन करने का सिंपल सा वही तरीका है जैसा हम डाटाबेस फाइल में कर। अब ये जो आपकी शॉर्टेड फाइल बनी है उस शॉर्टेड फाइल को ओपन करने का तरीका है। ठीक है, कि भाई अगर आप किसी शॉर्टेड फाइल को ओपन कर रहे हैं तो इस शॉर्टेड फाइल को ओपन करने का क्या तरीका होगा, कोई अलग चीज नहीं, क्योंकि ये जो बनने वाली जो फाइल है ये भी आपकी DBF डाटाबेस फाइल है, मेन फाइल भी आपकी DBF ही थी। ठीक है, तो दोनों डाटाबेस फाइल है, तो डाटाबेस फाइल को ओपन करने का कोई सिंपल सा ट्रिक होता है, यूज, देन आपकी फाइल का नाम, जो भी आपकी फाइल का नेम है, फाइल नेम है। ठीक है, ये लिख के आप अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं, देन उसको देखने के लिए लिस्ट या डिस्प्ले कमांड का यूज आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था एक सिंपल शॉर्टिंग करने का तरीका। ये बाय डिफॉल्ट आपका असेंडिंग ऑर्डर में सेट होता है। अगर आप सेट कर रहे हैं बाय डिफॉल्ट, हमने इसमें किसी भी प्रकार की और कोई कीज का यूज नहीं किया है, तो ये आपका क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर में होगा सेट। ठीक है, इन केस अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है, मींस अगर आपको इस फाइल को क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करने के लिए हमको एक छोटी सी चीज के बारे में ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपका डिसेंडिंग ऑर्डर है तो आपका सिंटैक्स इसमें कुछ इस तरह का होगा, शॉर्ट ऑन की फील्ड, देन आपका स्लैश ये या स्लैश टी। ठीक है, टू फाइल नेम। देखिए एक सिंपल सा तरीका है। अब जैसे मान लीजिए कुछ फाइल आपके डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है, उसको आप असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना चाहते हैं तो आप /a का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अपनी फाइल को बड़ी आसानी से सेट कर सकते हैं, जिसका और साथ ही साथ उसका आसानी से आप प्रयोग भी कर सकते हैं। अगर हम इसका एक एग्जांपल देखें तो इसका एक एग्जांपल किस तरह से होगा, ठीक है, चलिए देखते हैं। शॉर्ट ऑन, जैसे मान लीजिए हमने इसको कोर्स नाम की फाइल से क्या बोलते हैं, फील्ड से टाइप कर दिया, इसको बना रहा है। ठीक है, तो अब इसके लिए मान लीजिए डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको सेट करना है तो /d, ठीक है, टू फाइल का नाम स्टूडेंट नाम की फाइल है। ठीक, तो ये इस तरीके से किया जाता है। ये एक सिंपल सा तरीका होता है शॉर्टिंग करने का जब आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना हो। ठीक है, इन केस असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है तो असेंडिंग ऑर्डर में सेट करने के लिए शॉर्ट ऑन। अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो भी आपका असेंडिंग ऑर्डर में ही सेट होगा, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो इसको इस तरह से कर सकते हैं। ये देखिए, ये इसको करने का सिंपल सा तरीका होता है। ठीक, अब आपने कई बार देखा होगा इसमें स्कोप यूज किया जाता है, फॉर कंडीशन यूज की जाती है, तो ये किस तरह से यूज की जाती है ये अब हम देखते हैं कि भाई स्कोप इसके हैं। तो चलिए ऑल का हम शॉर्ट का यूज कर रहे हैं, शॉर्ट ऑन तो पूरी की पूरी आपकी डाटाबेस फाइल आपकी क्या हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है। लेकिन हम किसी विशेष फील्ड को करना चाहते हैं, ठीक है, या किसी
फील्ड नेम के आधार पे करना चाहते हैं तो ये काम आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम देखते हैं आपका एक सिंपल सा तरीका देखते हैं आपका स्कोप के आधार पे कैसे होगा। ठीक है, तो स्कोप के आधार में हम नेक्स्ट नंबर और रेस्ट का यूज करते हैं जिसको आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर और रेस्ट का प्रयोग। ठीक है, तो किस तरह से किया जाएगा चलिए देखते हैं। अब जब इसका आप प्रयोग कर रहे हैं तो प्रयोग करते समय शॉर्ट ऑन की फील्ड टू फाइल नेम। ठीक है, फाइल नेम। अब इसके बाद आपको जो भी स्कोप का यूज करना आप स्कोप का यूज यहां कर सकते हैं। ठीक है, जैसे नेक्स्ट नंबर का यूज करिए, नेक्स्ट 3 करना चाहते हैं या नेक्स्ट नंबर का यूज करना चाहते हैं यहाँ करिए। ठीक है, शॉर्ट ऑन नेम। ठीक है, टू राम नाम की हमने एक फाइल बनाई है, नेक्स्ट। ठीक है, 4 कर देते हैं। तो ये इस तरह से आप रेस्ट का भी ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है फॉर कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इसको यूज करेंगे। अगर हम फॉर कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर यूज कर रहे हैं तो बिल्कुल सिंपल सा ट्रिक के अकॉर्डिंग आप करेंगे कि आप शॉर्ट ऑन। ठीक है, देन नेक्स्ट आपका आता है की फील्ड, मान लीजिए नेम के अकॉर्डिंग है। ठीक, इसके बाद आप ले लेते हैं टू, फाइल का नाम स्टूडेंट ले लेते हैं। ठीक है, ठीक, फॉर यहाँ हम कंडीशन लगा रहे हैं कि वही रिकॉर्ड्स आपके शॉर्ट हों जो दी गई शर्त को पूरा करें। ठीक है, जिनका क्या है, मान लीजिए हम कोर्स हम ले लेते हैं DCA। ठीक है, ये DCA ले लेते हैं। तो इस DCA के आधार पे जो भी शॉर्टिंग होगी इस DCA के आधार पे की जाएगी। ठीक है, तो ये शॉर्टिंग की एक सिंपल सी कमांड थी जिसको आज हमने इस क्लास में देखा है। इंडेक्सिंग की कमांड को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।